सुनिए, वो समय दूर नहीं जब आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। इस पर जो है राजनीति मत करिए। मुख्यमंत्री जैसे औरों के खिलाफ कार्रवाई करते, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होते। योगी सरकार पिछली का हिस्सा भी तो रहे हैं, ये भी तो आप समझिए। भाई आपकी बेटी सांसद थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले तो क्या बोले भाई कि सोशल मीडिया पर ये ऑडियो बहुत जोर से वायरल हुई। देखा तो कोनो चंदन सिंह फोन लगावत नहीं हो, कहते कि देखो हम प्रधान बोली धन स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात कराइए, पूर्व मंत्री जी से बढ़िया बात कराइए। और जब मंत्री जी से बात करते हैं तो बहुत अच्छी छलेदर हो जाती है। वो का भैया इतन की बातें करते हैं कि क्या बताएं, बुलडोजर तक बात पहुंच जाती है। तनिक सुनो वो भैया, वायरल ऑडियो की पुष्टि तो हम नहीं करी थन, लेकिन तुमका बता दी कि देखो मंगलवार का पीड़ित परिवार से मिले खातिर पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आवती है। और जर्मान देखा तो योगी सरकार पर बहुत हमलावर हो जाती है। इस दरमियान एक चंदन सिंह है प्रधान फोन करके बातचीत करते हैं। तनिक सुनो भैया, जो ऑडियो वायरल हो रही। मैं चंदन सिंह बोल रहा हूँ प्रधान। अरे आप सूरतगंज आए ना, बाराबंकी सूरतगंज। हाँ जी, लेकिन आप तो पूरा समझा ही नहीं पूरा मामला। आप जो है यहाँ पहुँच गए क्षेत्र में। हाँ लेकिन तो गलत चीज है। तो आप राजनीति कर रहे हैं जो है जातिगत। नहीं ऐसा है जी, हम मान लेते हैं गलती इनकी है जी। तो बम मार करके हत्या करने का राइट इनको किसने दिया? कानून का के खिलाफ एफआईआर करते कानूनी कार्रवाई होती ना। इन्होंने हत्या की है तो ये तो जेल जाएंगे ही। हाँ तो बस मेन चीज ये है कि वो हत्या बोल रहे हैं आप, जैसे बोल रहे हैं योगी जी के सजातीय लोग हैं, ये ठाकुर हैं, ये आतंकवादी है। गलत चीज है। अभी तक आपको भाई बुरा मत मानना, जितने मर्डर हुए हैं जी जी 90% घटना में ठाकुर बिरादरी के हैं। सुनिए और मंत्री दो चार फीसदी में ब्राह्मण है। सुनिए, मैं भी चंदन सिंह बोल रहा हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ। लेकिन ये शोभनीय नहीं है कि आप जो है वहाँ के जो है, इससे पहले आप सरकार में शामिल थे तो क्यों शामिल थे आप सरकार में? भाई सरकार में आपका तो ऐसा ही होता है। देखो एक चीज सुनो, सुनिए, माननीय आप सुनो, सुनिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके जो है मुख्यमंत्री, तो आप उस सरकार में शामिल थे। आप सरकार बन जाएगी तो आप छोड़ के निकल गए। ऐसा उस समय जब टाइम होता तो मैं एक्शन करवाता था, सब खिलाफ सारे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करवाता था। उस समय आप सुनो, 24 घंटे घटना हो गए, अभी नाम जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। किसी गरीब के घर पे किसी और व्यक्ति की घटना के लिए अब तक बुलडोजर चल गया होता उसके यहाँ। सुनिए मंत्री जी, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर तब चलता है ना कोई आतंकवादी होता है जिसका कोई क्रिमिनल इतिहास होता है। अरे आतंकवादी कोई नहीं, छोटे जिसमें एफआईआर है उसके घर बुलडोजर चले हैं। सुनिए मंत्री जी, ये तो आप जो है राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। यहाँ आप आगे क्योंकि आप सजातीय था, और आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बिरादरी था वो आतंकवादी था। आप मेरे पास एक दिन बैठ लो, मैं आपको चार्ट दे दूंगा और आप खुद देखना कि वो कौन है। लेकिन मंत्री जी सुनिए माननीय, मेरा निवेदन आपसे ये है, क्या आपको जो है रुपए डीहा में ठाकुर वोट नहीं देते हैं? यहाँ से आप विधायक बनते हैं। मेरे कई जानने वाले हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो आपको वोट देते हैं, वहाँ से आपको जो है सदस्य बनाते हैं विधानसभा का। अगर अपराधी ठाकुर है तो क्या कहा जाएगा उसको? अपराधी ठाकुर का तो क्या उसको जो है आतंकवादी कहेंगे? उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? गुरु का पारू घर बुलडोजर चल सकता है, जिनके ऊपर 160-17 केस है, तो 302 वाले क्यों नहीं चलेगा? माननीय जी, सरकार में आप भी शामिल थे। सुनिए, वो समय दूर नहीं जब आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। बहुत सारे क्रिमिनल इतिहास आपके पीछे भी छुपे हुए हैं, बात समझिए। नहीं, कुल मिलाकर के अपराधियों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आप वाले लोग आपके कई रिश्ते नाते हो, अपराधियों का पक्ष आपको नहीं लेना चाहिए। अपराधी होता है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। चलिए, थैंक यू। लेकिन जो है आप इस पर जो है राजनीति मत करिए। मैं आपके साथ बैठूंगी, चर्चा भी करूँगा। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। पहले ठाकुर दूसरा मर्डर कभी नहीं करते थे। आप योगी सरकार पिछली का हिस्सा भी तो रहे हैं, ये भी तो आप समझिए। वो ठीक है ना, मंत्री साहब से क्या मतलब? मंत्री इसका मतलब थोड़ा कि उनको कुछ भी करें हम चुप रहेंगे? किस आधार पर आपने समर्थन दिया था? फिर किस आधार पर जो आप उनसे बाहर हैं? भाई आपकी बेटी सांसद थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनको बम मारने का राइट किसने दिया था? अगर बम मारेगा तो अपराधी है। मेरा निवेदन यही है कि अगर कुछ क्षेत्रीय कांड हुआ है तो राजनीति मत करें प्लीज। अब देखो ऑडियो तो बहुत बड़ी रहा, कम से कम 6 मिनट 14 सेकंड की हुई है, लेकिन हम तुमका मेन बातें सुना दिया। बाकी आपकी कार है कमेंट करो भैया, दूसरा खबर देख लो।
अब राम केवल बहुत नहीं बहुत बढ़िया काम करो, इससे वक्त मन लगा करके पढ़ा करो। का बात है भैया, ढेरों शुभकामनाएं दी है। राहुल गांधी बढ़िया पत्र लिख करके भेजी है। हम कह लो तनिक आपका बता दें कि अपने बाराबंकी के सांसद तंज पुनिया और का कहते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुसीन जी बढ़िया बकदा राम केवल के घर पहुंचते हैं निजामपुर गांव और बढ़िया मुलाकात करते हैं और कहते हैं देखो या देखो तुम बकदा 10वीं पास करो के खातिर राहुल गांधी जी तुमका बकदा ढेरों शुभकामनाएं दी है और पत्र लिख के भेजने का बात है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यूं देखो बाराबंकी शहर के भैया मेन छाया चौराहे के पास बहुत बड़ा डस्टबिन बना पड़ा। डस्टबिन बोला भैया का बताई या देखा तो ना तो मार्केट बनती है ना तो बकदे का कुछ विकास होती है। इका पूरा काम रुका भरा है ना जाने का है खातिर भैया हम छोटे से देखत देखत बड़े हो गए, लेकिन देखा तो यह मार्केट आज तक नहीं बनी। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि बाराबंकी शहर के छाया चौराहे पर भैया जो सरस्वती स्वीट्स पड़ जाती है ठीक सामने तुमका यह बड़ी सी बकदा आधी अधूरी मार्केट बनी हुई दिखाई दे गई है। हम कह लो तनिक आपका दिखा दी देखा तो भैया पानी स्कूल के ठीक बगल में यहाँ से लेकर के हुआ तक बिल्कुल आगे तक भैया आधी अधूरी मार्केट बनी पड़ी है। पूरा डस्टबिन का अड्डा बन गया है। रात को तो इमस आवाज आवत हुई है तरह तरह की अब या तो कंप्यूटर की वजह से, लेकिन हमारे समझ में यूं नहीं आवत कि आखिरकार का काहे नहीं बनावा जा रहा, कौन सी दिक्कत आएगी भैया। अब तो बकदे का बनवा दो, हम तो जनते नहीं में को लगा पड़ा की का पैसा लगा पड़ा, लेकिन भैया का बनवा डालो ना बनवा पाओ तो छुट्टी करो भैया हटाओ यहाँ से। देखो तो डस्टबिन का अड्डा बनी का है। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, हम टिकट भी ज्यादा ना कर। दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया कोनो मिडिल क्लास आदमी बेचारा लोन करके प्लाट लियती है और उका बकायदा 1000 स्क्वायर फीट अगर प्लाट ली तो बढ़िया 35,000 रुपए खर्च करके घेरवा लियती है। कम से कम भैया 20 से 35,000 रुपए घेरवाई लागत ही है। उका बढ़िया घेरवा लियती है। बाद में बकायदा तहसील प्रशासन आवती है और कहती देखो ये कागज पत्र गलत है भैया, ये अभी तक बकायदा यू सब काम कंप्लीट नहीं करवाई है, तो बकायदा कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चला करके सबके बकायदा बाउंड्री टूट डालती है। उससे पहले कोनो कार्रवाई नहीं करती है। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि बाराबंकी सर के भैया बड़ेल बाईपास के पास एक थोड़ी प्लाटिंग हो रही, तो साहब आकर के तनिक का देख लो, जांच कर लो, अगर सब कुछ सही है तो कोई बात नहीं, गलत है तो कार्रवाई करो। बाकी आपका बाराबंकी के बनवा तरफ लिए चली था, यहाँ भैया अवैध प्लाटिंग का तो भरमान लगा पड़ा है का। बाकी तुम बाराबंकी के भैया देवा रोड तरफ चले जाओ, यहाँ बकायदा अवैध प्लाटिंग का भरमान लगा पड़ा है। बाराबंकी के भैया हम कहना चाहेंगे जितने लेखपाल हैं उनसे बकायदा मीटिंग कर ली जाए और उनसे अगर बातचीत कर लें जम साहब बकायदा सबकी पोल पट्टी खुल गई है। बाकी भैया अगर सब कुछ सही है तो कोई बात नहीं, बाकी तुम्हारी कारा कमेंट करो भैया, वरना बाद में बुलडोजर डांस बहुत होती है। दूसरा खबर देख लो। अब यूं देखो बाराबंकी सर के भैया गांधीनगर वार्ड में हमका लागत है कि देखो आजकल जगीरा बहुत घूम रहा हूँ का भैया। आजकल देखा तो ठेकेदार हो तो जगीरा बने जा रहे हैं, ऐसा काम कर रही है, ऐसा काम करने की लागत है तुमरे परेशान कर रहे हैं। पानी का पाइपलाइन बिछावे का काम चल रहा भैया और आगे से उखाड़ीन है, आगे से उखाड़ीन है, उखाड़त 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 देखा तो भैया पूरी बकदा इंटरलॉकिंग सड़क की बखिया उखेड़ दीन है और पीछे तक उखेड़ दीन है। का बताइए भैया पूरा छीछल इधर मचा दीन है। या गांधीनगर का वाट है भैया जहां बड़े बड़े नेता तब आते हैं जब चुनाव होती है, वर्तमान में कोनो झांके नहीं आती है। स्थानीय लोग अब परेशान है और का बताइए भैया स्थिति तुम देख लो, छीछल इधर मचा पड़ा है। नगर पालिका तो ऐसा लगा था सौतेला व्यवहार करे, ध्यान देख तैयार नहीं हो। हम कह लो तनिक आपका दिखा दी और लोगों की बातें सुना दी। सुनो भैया, गांधीनगर गांधीनगर है, गांधीनगर तो हाँ गांधीनगर। तो ये पाइप वाइप कब बिछा रहा है? पाइप मेरे ख्याल महीना तो महीना हो गया कैसा जी? हाँ नहीं 1 महीने से ऊपर हुआ, 1 महीने से ऊपर हुआ। तो ये रोड का मेंटेन नहीं करने इसे खुद खाद चलेगा और का। अब यो बाराबंकी सर्कल भैया गांधीनगर वार्ड में लोग बकायदा तफाया आवती हैं जब बकायदा चुनाव होती है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े माननीय तुमका यहाँ पर खाना खावत हुए दिखाई दे गई हैं। बढ़िया पत्तल लेकर के आवती हैं, अपना दोना प्लेट लेकर के आवती हैं और यहाँ के लोगों के साथ बढ़िया खाना खाए के फोटो खिंचा करके चले जाती हैं। यहाँ सब फोटो खिंचावे खातिर आवती हैं, वो भी चुनाव में। अभी अगले साल चुनाव है, देखो कितने लोग आवती हैं यहाँ पर भैया अपनी फोटो खिंचावे खातिर आऊ का। बाकी वर्तमान में स्थिति तो बहुत खराब है। तुमका बता दी कि देखो जय जलकर है नगर पालिका के अमित जिनसे जब फोन करके बातचीत की जाती है तो बताओ कि देखो भैया पाइप जो है नगर पालिका द्वारा नहीं बिछाई जा रही है, वो बकायदा फैजाबाद जो बकायदा जल निगम है उनके द्वारा सब बिछाई जा रही है। और लोग कहीं ना कि देखो हम सड़क को मेंटेन कर देंगे, बढ़िया बाद में बना देंगे, लेकिन अभी वर्तमान में देखो भैया महीने भर से काम ही चल रहा है, छीछल इधर मचा पड़ा है और बरसात का मौसम आने वाला है। सोचो भैया गांधीनगर के लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाए, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तुम सामने देख सकते हो भैया पूरी इंटरलॉकिंग उखाड़ करके बर्बाद कर डाली है ये बकायदा जल निगम वाले। उम्मीद है कि भैया उच्च अधिकारी देखेंगे और तनिक बकायदा गांधीनगर पर ध्यान देंगे। बाकी आपकी कार कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर डालो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। बाकी फेसबुक पेज पर शिमला का फिर से फॉलो कर लो, फॉलो करो यार शिमला का।